मंगलवार के दिन से होने जा रही है सावन 2023 की शुरुआत। इस दिन मनोकामना पूर्ति की गांठ आपको जरूर से लगानी है। मंगला गौरी व्रत इस दिन किया जाएगा जो कि मां पार्वती को समर्पित है। हनुमान जी महाराज का दिन है जो कि महादेव के 11वें रुद्रावतार है। कुल मिलाकर ऐसा दुर्लभ संयोग ना 19 वर्षों बाद हो रहा है। सावन 2 महीने का होगा और आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार होना है। सरल से कार्य जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकते हैं वह इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे और साथ ही आपके जीवन के सभी सुख आपको आज के दिन ही प्राप्त हो जाएंगे। मंगला गौरी व्रत शीघ्र विवाह के लिए, मंगल दोष दूर करने के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। तो आप कीजिएगा, बहुत सारा जो है जीवन में जो आपकी दबी हुई इच्छा है आज ही पूर्ण होने वाली है। मंगलवार का दिन अपने आप में विशेष होता है। ऐसे में आप सभी को क्या करना है, सबसे पहला उपाय करने के लिए आप सभी को जो है करना होगा सरलतम तरीके से। आप सभी को भारी कर्ज है, भारी रोग है, किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, तो सबसे पहला उपाय, अगर आप महादेव के मंदिर जाएं ना सामान्य जल समर्पित करने के लिए, तो उसमें एक चुटकी आप सभी को लाल चंदन जरूर से डाल लेना चाहिए। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है। उग्र अवस्था में होता है मंगल ग्रह, तो रक्त संबंधी रोग होते हैं और साथ ही जीवन में बहुत अधिक गुस्सा आता है, विशेष कर्ज बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में जरा सा लाल चंदन डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो व्यक्ति एक जल का लोटा समर्पित कर देता है, महादेव तत्काल ही उसकी मनौती पूर्ण कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को पहला उपाय करना है एक नारियल से। यह उपाय आप मनचाहे प्रेम के लिए, विवाह के लिए कर सकते हैं, रोग कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को मात्र एक मौली लेनी है, जो लाल रंग का वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करते हैं ना, ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हैं, जिससे वह लेना है। और साथ ही आप सभी को जो है एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल जो कि भगवान जी को समर्पित होता है ना, जटा वाला, वह आपको लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब पति पत्नी में विवाद है उसके लिए भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर सभी के लिए यह उपाय करना श्रेष्ठ होता है। तो आप सभी को मौली के ऊपर, जो भी व्यक्ति परेशान है, जिसके विवाह की बाधा है, मनचाहा प्रेम चाहते हैं, जो भी इच्छा है, वह बोलते हुए मौली का धागा जो है उस नारियल के ऊपर आपको लपेट देना है और चले जाना है महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उससे पहले आप सभी को पूरे घर में इस मौली से लपेटे हुए नारियल को पूरे घर में भी घुमा लेना है और अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर छुआ कर जमीन पर अर्थात शिव जी को समर्पित कर देना है। बस यही सरल सा कार्य प्रथम दिन मंगला गौरी व्रत के दिन और साथ ही मंगलवार के दिन और सावन के प्रथम दिन आपको बहुत सारा सुख प्रदान करने वाला है। यह उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है गठबंधन का। आपकी मनोकामना कोई खास हो, जीवन में आपके विवाह संबंधी परेशानी हो रही हो, आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते, कोई भी हो, आप महादेव और माँ पार्वती का मौली से गठबंधन कर देते हैं ना, तो तुरंत आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। यह नियम बना लीजिए। प्रथम दिन से आप सभी जब भी शिव मंदिर जाएंगे, महादेव माँ पार्वती का गठबंधन करेंगे मौली से। गठबंधन करने की विधि क्या होती है, जो मौली होती है उससे माँ पार्वती और महादेव का पूर्ण रूप से जो है उनको आपस में इस तरह से जो है उनका जो मौली होती है उससे घुमाया जाता है। अर्थात मौली एक सिरे से लेकर महादेव की मूर्ति से लेकर महादेव के शिवलिंग से लेकर माता पार्वती तक घुमाने के बाद 7 बार या 3 बार या 1 बार, जितनी आपकी इच्छा करे, 7 या 3 या 1 बार जो है आप सभी को अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन करना होगा। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्रदान होने वाला है। अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि महादेव माँ पार्वती का 1 बार मात्र मौली से गठबंधन करना चाहिए, कहीं पर कहा जाता है 3 बार करना चाहिए, परंतु शास्त्र विधान कहता है कि 7 बार जो है हमेशा 7 फेरे होते हैं। ठीक उसी तरह से मौली से माँ पार्वती का और महादेव का गठबंधन करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो इस कार्य को भी आप अपनी मनोकामना कहते हुए कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दूसरा उपाय यह है जो इस मंगलवार के दिन और खास तौर पर इस दिव्य मंगलवार के दिन करना चाहिए। साथ ही 2 लोटे जल का आपको प्रयोग करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तीसरा उपाय इस तरह से है, आप सभी को लेना है 2 लोटा जल, दोनों हाथों में इसे भर लीजिए। 2 लोटे ना हो तो 1 लोटा जल ले लीजिए, मात्र दूसरा या तो गिलास ले लीजिए या कटोरी ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इस सावन के महीने में भगवान महादेव पर बहुत अधिक भार पड़ जाता है, जिस कारण से सारी सृष्टि में जो है बारिश होती है, जल वृष्टि होती है और साथ ही महादेव का खूब अभिषेक किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी
को भी घर से 2 पात्र में जल लेकर जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर 2 धार से आपको जल समर्पित करना है। सिर्फ सावन के महीने में ही यह उपाय किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यह सर्वश्रेष्ठ उपाय आज के दिन जरूर से करना है। निश्चित ही आपको लाभ मिलने ही वाला है। तो इस तरह से 3 सरल से उपाय थे, मैंने आपको बताने समझाने का प्रयास किया। साथ ही मंगलवार का दिन है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। जीवन में बहुत अधिक तकलीफ बढ़ रही है, किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, तो घर के शिवलिंग पर ही आप सभी जो है आज के दिन पूर्ण रूप से अभिषेक करें, दान पुण्य करें कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रथम दिन है। पंचामृत से भी महादेव का अभिषेक करा सकते हैं। साथ ही जितना संभव हो दीप दान करें। बेलपत्री वृक्ष के नीचे महादेव के मंदिर में, घर की चौखट पर, घर के मंदिर में अखंड दीप लगाने का आप सभी घर के मंदिर में प्रयास करते हैं तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। साथ ही मंगलवार का दिन है, महादेव पर आप सभी लाल फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं। गुड़हल के फूल रोग दोष कष्ट निवारण में सहायक होते हैं, वह भी आप सभी शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती महादेव को पुष्पों की लाल फूलों की माला चढ़ाते हैं तो मंगल ग्रह मंगल दोष दूर होता है और जीवन में सब दुख जो है समाप्त होते चले जाते हैं। साथ ही हनुमान जी महाराज को भी गुड़हल के फूल की माला पहनाना मंगलवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज और महादेव की फोटो प्रतिमा विराजमान करके आप चाहें तो सोमवार के कहने का अर्थ है सावन के प्रथम दिन आप सभी एक अखंड दीप लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ बहुत अधिक मिलने वाला है। रोजगार संबंधी परेशानी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलेगी और जीवन में जो चाहें आप प्राप्त कर लेंगे। हनुमान जी महाराज के नाम का या तो चमेली का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जरूर से हनुमान जी महाराज के मंदिर में लगाएं। साथ ही उसमें लौंग का जोड़ा भी समर्पित करते हैं तो अति श्रेष्ठ से कहा जाएगा। इस तरह से यह सरल से उपाय थे, कोई एक सरल सा उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।